हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। मैं आशा करती हूँ कि वो आपको समझ आई होगी। अब हम अपनी आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वर्ण विचार। देखिए आप, वर्ण क्या है? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। जैसे कि देखो, वर्ण जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती हैं, बहुत सी आवाज़ें निकलती हैं। तो उन ध्वनियों के लिखित रूप, यानी उन ध्वनियों का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। हम जब कुछ भी बात बोलते, अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलनी, कोई भी शब्द निकल रहा है, तो इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहता है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। जितने टुकड़े हैं वो छोटे छोटे और संभव नहीं है। अब देखिए हमारा वर्ण के कबूतर, ठीक है। कबूतर को हम कैसे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कैसे? क, ए, क, ब, उ, ब, त, त, र, र। क्या हो गया? इन ध्वनियों से मिलकर क्या बना? ये कबूतर। ये बन गया नहीं बात? इसके टुकड़े करना अब इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इनके टुकड़े करना और संभव नहीं है। यह शब्द इन ध्वनियों से निर्मित है। जो ये शब्द है ना, कबूतर शब्द जो है वो इन ध्वनियों से निर्मित है, इन ध्वनियों से ही बना है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जैसे इन ध्वनियों के, ये जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं, क, ब, उ, ये क्या है? छोटी छोटी ध्वनि, इनके और टुकड़े करना संभव नहीं है। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अतः ये ध्वनियाँ क्या हैं? ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा की, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हमें जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें हम स्वर कहते हैं। छोटे छोटे वर्ण हैं, उनका उच्चारण कर सकते किसी अन्य, मतलब इनमें हम किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले सकते। ए में नहीं ले सकते, ऊ में। स्वर क्या होते हैं? ए से लेके ओ तक क्या है? स्वर। तो ए में किस किस होती है? नहीं लेनी होती ना हमें, किसी और के उच्चारण समय किसी अन्य वर्ण की सहायता हम नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11। कितने स्वर हैं बच्चों? 11। ठीक है। व्यंजन देखें आप, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना कर स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण, जो ये वर्ण है, इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, मतलब अकेले ना करके स्वरों की सहायता से करते हैं तो हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क में हम उच्चारण, जब क का उच्चारण करेंगे तो उनका उच्चारण स्वरों से ही तो करेंगे। क में ए मिलेगा तो वो क बन गया, च में ए मिला तो वो च बन गया। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना कर स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितने हिंदी व्यंजन? 33। कितने हैं? 33। अढ़ और ढ अतिरिक्त वर्ण है, इनको व्यंजन में काउंट नहीं किया जाता, ये अतिरिक्त वर्ण है, इनके अलावा। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है। प्रत्येक स्वर का, यानी हर एक स्वर का, स्वर का आपको बता दी मैंने कौन कौन से हैं, ऐसे लेके अब तक क्या है? स्वर है। तो उन स्वर का एक चिन्ह होता है, यानी उनकी एक मात्रा होती है जिसे स्वरों की क्या कहते हैं? मात्रा। उनका जो चिन्ह होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वरों की मात्रा कहते हैं। तो प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे स्वरों की मात्रा कहते हैं। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है, यानी ये जो चिन्ह है उनको व्यंजन के साथ लगाएंगे तो वो हमारा एक शब्द बनता है। अब देखो, जैसे क क्या है? हमारा एक व्यंजन है, उसके साथ हमने स्वर की मात्रा लगाई है ना। स्वर कौन से होते हैं? ऐसे लेके ऊपर जो मात्रा होती है वो लगाई, तो ये क्या बन गया? का। आपने क्या बताया था
कि जिसे स्वरों की मात्रा कहते हैं, इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया था। क्या हमारा क्या है, व्यंजन, और ये मात्रा किसकी है, स्वर की। तो ये लग के मिलके क्या बन गया, का। फिर ये का हमारा क्या है, व्यंजन, और ये क्या है, ई की मात्रा, स्वर की मात्रा है ना, ये मिलके क्या बन गया, की। तो प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिससे स्वरों की मात्रा कहते हैं। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है, जैसे क व्यंजन, उसके साथ लग गया तो का, और एक की। आ गया समझ में। इसके बाद देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं स्वरों व व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वरों व व्यंजन, स्वर कौन से होते हैं हमारे, ऐसे लेके अब तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं वो, और व्यंजन यानी कैसे लेके क्या तक, उनका जो क्रमबद्ध समूह है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है वो, वर्णमाला। ठीक है, तो स्वरों व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहता है। हिंदी वर्णमाला की जो भाषा वर्णमाला बनी है वो किससे बनी है, स्वर और व्यंजन से मिलके क्या बनी है, हिंदी भाषा की वर्णमाला। ऐसे लेके गया तक हमारी क्या बनी है, वर्णमाला। तो स्वरों व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो वर्णों के मेल से, यानी दो वर्ण, ये हमारे क्या होते हैं, दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, उनसे बने व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्रय, य और श्रेय, ये हमारे क्या हैं, चार क्या है हमारे, ये संयुक्त व्यंजन है। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने। देखो छ किससे बने, क और श से मिलके क्या बना है, क और श से मिलके बना है छ, क्षत्रिय। त्रय किससे बना है, तय और रे से मिलके क्या बना है, त्रय। ज्ञ ज्ञानी किससे बना है, जय और न से मिलके क्या बना है, ज्ञ। श्रेय किससे बना है, शय और रे से मिलके क्या बना है, श्रेय। तो ये दो व्यंजन है हमारे, दो व्यंजनों के मेल से बना है हमारा ये संयुक्त व्यंजन, यानी मिला जुला व्यंजन। तो छ बना है, दो व्यंजन ये इनसे मिलके त्रय बना है, इन दो व्यंजनों से मिलके ज्ञ बना है, इन दो व्यंजनों से मिलके श्रेय बना है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने हैं, चार। अब आगे देखेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, एक ही तरह के दो व्यंजनों के मिलने पर द्वित्व व्यंजन का निर्माण होता है। एक ही तरह के दो व्यंजन, यानी हमारे जो व्यंजन कौन से हैं, कैसे लेके गया तक हमारा क्या है, व्यंजन है, उन दोनों के मिलने पर क्या बनता है, द्वित्व व्यंजन। उन दोनों को मिला के क्या बनता है, द्वित्व व्यंजन। क और क मिलके आधा हो गए, दो व्यंजन बन गए ये। ठीक है, इनसे वर्ड शब्द क्या बना, पक्का। ये दो व्यंजन मिल गए, एक ही तरह के, ये एक ही तरह के दो व्यंजन है, इन दोनों के मिलने पर ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, ये द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन का शब्द क्या हो गया, इन दोनों को मिला के पक्का। अब ये देखो, ये हमारे दो व्यंजन च और ये च, तो दोनों व्यंजन है, इन दोनों को मिलके डबल च हो गया। इससे मिलके क्या शब्द बना, बच्चा। ठीक, क्या हो समझ आ गया, एक ही तरह के दो व्यंजनों के मिलने पर द्वित्व व्यंजन का निर्माण होता है, जैसे ये हो। अब आपको समझ में आ गया, जो समझ में ना आया हो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते।